आज के इस वीडियो में मैं लव डेथ प्लस रोबोट्स नाम की एक एंथोलॉजी के एक एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द ड्राउन्ड जायंट। एपिसोड की शुरुआत में हम 3 साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक बीच के पास आए होते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम स्टीवन होता है और वही उस पूरी कहानी को सुनाने वाला है। पिछले दिन काफ़ी खतरनाक तूफान आया था और उसी के साथ साथ एक बड़े से जायंट की डेड बॉडी भी आई होती है। आसपास के जो लोकल फिशरमैन थे उन्होंने ऑफिशियल लोगों को बुलाया था। उस शहर के सारे लोग इस जायंट की डेड बॉडी को विजिट करने के लिए आए होते हैं। सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा था। तीनों साइंटिस्ट भी लोगों की बात सुन के वहाँ पे आए होते हैं और वो भी इसे देख के काफ़ी हैरान होते हैं। सारे लोकल लोग उस जायंट को छूने से डर रहे होते हैं। स्टीफन का एक कलीग बताता है कि इस जायंट का वजन कम से कम 80 टन होगा। स्टीफन कहता है कि इस जायंट की एग्जैक्ट उम्र बताना तो नामुमकिन है, लेकिन इसे देख के लगता है कि काफ़ी यंग होगा। वो जब उसकी डेड बॉडी को देख रहा होता है तभी उसकी नज़र उसके हाथ पे जाती है जिसमें पानी इकट्ठा हो गया होता है और उसमें मछलियाँ तैर रही होती हैं। स्टीफन उस जायंट की डेड बॉडी को देख के काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड होता है। उसे लग रहा था कि जायंट जो है वो ह्यूमैनिटी के परफेक्शन को दिखा रहा है, बाकी आसपास के लोग तो सिर्फ उसकी एक कॉपी हैं। स्टीफन की एक कलीग उस जायंट की डेड बॉडी पे चढ़ती है और कहती है कि उसके पास आना सेफ है। ये सुनते ही सारे लोग दौड़ते हुए उसके पास जाने लगते हैं। सभी लोग उसके ऊपर चढ़ रहे होते हैं और बच्चे तो वहाँ पे खेल रहे होते हैं, पर स्टीफन को ये देख के काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने साथियों के साथ बैठ के बस दूर से जायंट को देख रहा होता है। टाइम के बीतने के साथ साथ लोग भी वहाँ पे कम हो रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद स्टीफन अकेले ही उस बीच पे जाता है और उस जायंट को देख रहा होता है। उसकी डेड बॉडी धीरे धीरे सड़ रही होती है और उसकी आंखों में भी धुंध आ गई होती है। वो देखता है कि उस जायंट के कान पे एक लड़की बैठी होती है। स्टीफन उसे देख रहा होता है और कहता है कि जल्दी इसकी डेड बॉडी यहाँ से गायब हो जाएगी। इतने टाइम बाद स्टीफन फाइनली हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ता है। वो जब ऊपर जाता है तो उसे वहाँ पे एक सैंड कैसल बना हुआ दिखता है जो कि किसी बच्चे ने बनाया होगा। उसे वहाँ पे उसका दूसरा हाथ भी दिखता है जो कि ऑलमोस्ट आधा सड़ चुका होता है और जो बचा हुआ था वो लोग अपने साथ ले गए होते हैं। स्टीफन उस जायंट की आंखें देखता है और उसकी हालत देख के वो काफ़ी दुखी होता है। स्टीफन इस बात से काफ़ी हैरान होता है कि इतना बड़ा जायंट किसी टाइम पे जिंदा होगा। अगले दिन वो फिर वापस आता है और वो देखता है कि लोगों ने उसके ऊपर ड्राइंग कर रखी होती है। उसका दूसरा हाथ और एक और पैर गायब होता है। वो वहाँ पे बच्चों को देखता है जो कि उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें लिख रहे होते हैं। इसके बाद एक दिन और गुजर जाता है और स्टीफन फिर वापस आता है। वो देखता है कि इस बार जायंट का गला गायब होता है। वो उसकी डेड बॉडी के पास जाता है और वो उसे किसी इंसान की तरह नहीं लग रहा होता है। इस इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी दिनों तक उस बीच पे नहीं जाता है और जब वो फाइनली वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बस एक फ्लैश का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा होता है। अब तो वो बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा होता है। आसपास के लोगों का भी उस जायंट से इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है। इसके बाद एपिसोड की कहानी कुछ महीने आगे जाती है और हम स्टीफन को देखते हैं जो कि शहर में घूम रहा होता है। उसे अलग अलग जगह पे उस जायंट के बॉडी पार्ट्स दिख रहे होते हैं। लोगों ने उसकी हड्डियों को डेकोरेशन की तरह रखा होता है। एक दिन साइकिलिंग करते वक्त उसे उस जायंट का स्कल भी मिलता है और यहाँ तक कि उस जायंट के जेनिटल्स को एक सर्कस में रखा गया होता है। ये सब कुछ देख के स्टीफन कहता है कि जायंट जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसकी ग्रेटनेस इस बात से पता चलती है कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे देख के हैरान हो रहे हैं। स्टीफन कहता है कि बाकी लोग तो उस जायंट को एक मॉन्स्टर की तरह देख रहे थे, लेकिन वो उसके लिए एक एग्जाम्पल था। ये जायंट ये दर्शाता है कि कोई भी आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत इसी तरह होगा। ये एपिसोड इन सब के साथ साथ इंसानों के नेचर को भी दर्शाती है। एपिसोड को देख के पता चलता है कि इंसान कितने ज़्यादा क्रूएल और मतलबी हो सकते हैं। ये एपिसोड लव डेथ एंड रोबोट्स नाम की एक सीरीज़ का था और अगर आपको इसके और एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चलो मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।